चलिए स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक। दिस इज कैपिटल बजटिंग, जो अपना चैप्टर चल रहा था। अब नया जो टॉपिक है इट इज कॉल्ड मॉडिफाइड आईआरआर। काफी अच्छा कंसेप्ट है और कुछ अलग है, मजा भी आएगा आपको। आईआरआर के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये उसका एक्सटेंडेड वर्जन है मॉडिफाइड आईआरआर, और पेज नंबर 507 पे एक इलस्ट्रेशन दे रखा है। अगेन थियोरेटिकली नहीं समझना, उसको कंसेप्चुअली समझना है, तो अपने डायरेक्ट इलस्ट्रेशन पे जाएंगे। आप देख लो 507 पे एक टेबल जैसा आपको कुछ क्वेश्चन मिलेगा, इलस्ट्रेशन है कि मॉडिफाइड आईआरआर का कंसेप्ट क्या है। पहले आईआरआर थोड़ा बहुत रिकॉल करा देता हूँ। उसमें हमने देखा था कि जिस रेट पे हम एक्चुअल में रिटर्न कमाते हैं, दैट रेट इज कॉल्ड आईआरआर। द रेट एट विच एक्चुअली रिटर्न इज अर्न, इट इज कॉल्ड आईआरआर। ये बात हुई थी। अब इसी चीज को एक स्टेप उन्होंने आगे एक्सटेंड किया। अभी एग्जैक्टली क्या है वो समझते हैं। देखो जो क्वेश्चन दे रखे हैं ना, उसके डेटा के हिसाब से जा रहा हूं मैं। ईयर वाइज कुछ कैश फ्लोज दे रखे हैं। ईयर है 0, 1, 2, 3, 4। कितने साल का डेटा है टोटल? 5, 6, 5 और 6। मुझे वैल्यूज दिखवा दो। 0 ईयर में कितना इन्वेस्टमेंट बोला हुआ है, आउटफ्लो देखना -120, सेकेंड 80, इसके बाद 20, 60, 80, 100। ये कैश फ्लोज है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट के तौर पे आपको कुछ अमाउंट दे रखा है कि भाई 120 रुपीज में, थाउजेंड्स में होगा, लैक्स में होगा, वट एवर इट इज। तो 120 आपने इन्वेस्ट किया आज। फर्स्ट ईयर में भी आपका कुछ आउटफ्लो है, 80 रुपीज का आपने आउटफ्लो किया। सेकेंड ईयर से, या फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर से आपका इनफ्लो आना स्टार्ट हो गया, और ये कैश फ्लोज आपको दे रखे हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो रेट दिया हुआ है इट इज 15%, मतलब डिस्काउंटिंग रेट आपको 15% का यूज करना है, ये बात हो रही है। अब जनरली अभी तक अपन क्या कर रहे थे, हम ये देखते थे कि सब कुछ आज की वैल्यू पे गिनना है कि आज की वैल्यू पे आउटफ्लो कितना, और ये जितना भी इनफ्लो आ रहा है उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी, और उसका डिफरेंस निकाल के अपन एनपीवी काउंट कर लेते हैं। वो अप्रोच चलता है यहाँ पे। बट इसमें हम एक स्टेप एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं और प्रैक्टिकल भी है। देखो आज मैंने 120 इन्वेस्ट किया तो आज पैसा दे दिया मैंने। अगले साल मैंने और 80 इन्वेस्ट किया, वो भी ठीक है। लेकिन थर्ड ईयर से जो ये आना स्टार्ट हुआ, जैसे 20 आया, तो ये जो 20 है, ये जब मेरे पास आया तो मैंने क्या किया होगा, इसको घर के लॉकर में रख दिया होगा या कहीं पे इन्वेस्ट किया होगा? इन्वेस्ट ही किया होगा ऑब्वियसली। तो उस इन्वेस्टमेंट पे भी तो कुछ रिटर्न जनरेट हुआ होगा कि नहीं? 6 साल का प्रोजेक्ट है, तीसरे साल में मैंने 20 लाख रुपए, सपोज लैक्स में 20 लाख रुपीज कमाए, तो 20 लाख रुपीज घर पे थोड़ी ना रखूंगा, उसको कहीं तो इन्वेस्ट करूंगा। और हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो तो यहाँ तक का कर रहे हैं, 6th ईयर के एंड तक का। तो पॉइंट ये है कि यहां से लेके यहां तक ये पैसा खाली तो नहीं पड़ा होगा, इस पे भी तो कुछ ब्याज जनरेट हो रहा होगा। वो ब्याज की बात हमने अभी तक आईआरआर में नहीं की थी। मॉडिफाइड आईआरआर में बोल रहे हैं कि आपको इस पॉइंट को भी कंसीडर करना है, तब जाके आप सही डिसीजन ले पाओगे। तो जो पैसा आपको यहाँ मिल रहा है उसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, वहां तक जाने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि इस पैसे पे आपको इतने साल का इंटरेस्ट भी तो मिलेगा। तो आप डायरेक्टली उसको डिस्काउंटिंग कर रहे हो ना, तो आप वो इंटरेस्ट वाला पोर्शन निग्लेक्ट कर रहे हो, जबकि प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। सेम चीज इसमें भी होगी। ये जो 60 लाख आपने कमाया, ये 60 लाख यहां तक आपके पास पड़ा रहेगा, तो इस पे भी तो कुछ साल का इंटरेस्ट मिलेगा ना। सेम बात बाकी कैश फ्लोज पे भी होगी। तो वो इंटरेस्ट का जो कंटेंट है, जो अभी तक हम इग्नोर कर रहे थे, उसको हम अब यहाँ पे कंसिडर करने वाले हैं। ये बात हो रही है, समझ आए? अब जब ये कंसिडर करेंगे तो कैलकुलेशन कैसे होगा वो देखना है। अभी तक हम ये करते आए हैं कि सारी वैल्यूज को यहाँ पे लेके जाते थे, अभी तक यही किया आपने डिस्काउंटिंग कर करके। तो ये आपको ध्यान आ रहा होगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे कंपैरिजन और यहाँ पे एनपीवी, यही था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें पहले हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज को इंटरेस्ट के साथ यहाँ पे लेके जाएंगे। ये ऐसे दिखेगा, फ्यूचर वैल्यू। सब कुछ पहले यहाँ पे लेके जाएंगे, टोटल करेंगे, और फिर ये टोटल को उठा के यहाँ लेके जाएंगे, वैसा होगा, ठीक है। और इसका रीजन क्या है, मैंने आपको बताया कि ये पैसा आपको आज मिल चुका है, लेकिन आप सारा इवैल्यूएशन इस एंड पॉइंट तक आके करते हो, फिर वहां से हमें वापस जाना पड़ेगा। तो 2 स्टेप हो गए, पहले फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे विद इंटरेस्ट, फिर डिस्काउंटिंग करके उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके जाएंगे। ये कैलकुलेशन होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं, तो पता चलेगा कि एग्जैक्टली है क्या इसके अंदर, ठीक है। देखो एक तो ये तो आउटफ्लोज है,
इसमें ये सब नहीं करना, आउटफ्लो तो सीधा डिस्काउंटिंग हो जाएंगे, लेकिन जो इनफ्लोज है ना उनको पहले आपको लास्ट पॉइंट तक लेके जाना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। अब कैलकुलेशन बता देता हूँ कि उसको करना कैसे। जीरो मतलब आज का इन्वेस्टमेंट हो गया, आज 120 था ना, और नेक्स्ट ईयर में 80, बाकी वैल्यूज एक बार फिर से लिखवा दो, 20, 60, 80, अच्छा इंक्रीजिंग है, ठीक है, ये सब वैल्यूज है। अब हम क्या करेंगे, इस ये तो आज की वैल्यू पे ही है, इसका तो कुछ करना नहीं, इसको हम डिस्काउंट करके ले जाएंगे, एक साल से डिस्काउंट करेंगे तो पता चल जाएगा कि आज की डेट में कितना होगा। तो अगर एक साल बाद आप 80 लाख रुपीस लगा रहे हो तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको क्वेश्चन में 15% दे रखी है, तो इसको डिवाइड कर दो 15% से, देखो कितना आता है। तो मैं यहाँ पे ये करने वाला हूँ, 80 डिवाइड बाई 1.15 कितना हो रहा है, 69, ठीक है। ये है आउटफ्लो एट प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा, इस पे मैं क्या करूंगा पता है, इस पे इंटरेस्ट चढ़ाऊंगा, क्योंकि ये मुझे यहाँ तक होल्ड करना है लास्ट तक। तो इस पे कितने साल का इंटरेस्ट ऐड होगा, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो 20 इंटू 1.15 रेज टू 4, कितना आ रहा है, 57, सबका आ रहा है क्या। तो पहले 1.15 रेज टू 4 करो, 1.15 इंटू इक्वल टू 3 बार इक्वल टू होगा, थर्टी फोर आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, ये वाला, इस पे कितने साल का ब्याज मिलेगा, 3, करो वैल्यू निकालो। 91, इस पे भी गिनो, 105, इसमें तो कुछ आएगा ही नहीं, 120 तो 120 रहेगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसके ऊपर इंटरेस्ट चढ़ा दिया ना, ये जो टाइमलाइन के हिसाब से अपने चल रहे थे ना 0 और ये 6, मैंने क्या किया है, ये इसको थोड़ा अलग से लिख देते हैं, रुको यहाँ देख लेते हैं। मैंने ना ये सारे आउटफ्लोज को प्रेजेंट वैल्यू पे पहुंचा दिया, 120 है इधर, ये 69 है इधर, ठीक है। और जो इनफ्लोज है ना उनको मैंने यहाँ पहुंचा दिया इस पॉइंट पे, 34, 91, 105, 115 एंड 120, अभी तक ये हुआ है। बात समझ आ रही, आउटफ्लोज को प्रेजेंट वैल्यू पे ले गए, इनफ्लोज को फ्यूचर वैल्यू पे ले गए, बट हमें फाइनली वो एनपीवी के लिए कंपैरिजन तो करना ही है। तो ये जितना भी अमाउंट है इसको टोटल कर दो, कितना हो रहा है देखो ना, ये सारा टोटल कर दो, फोर सिक्स फाइव। अब बताइए क्या करेंगे, ये जो 465 है ना, ये यहाँ पे इस पॉइंट पे टाइमिंग समझनी है, और ये जो है टोटल हो रहा है 189, ये इस पॉइंट पे।
ये इस पॉइंट पे। अब सिचुएशन ये है कि अगर मुझे दोनों कंपेयर करना है तो मैं डायरेक्टली तो कर नहीं पाऊंगा क्योंकि दोनों टाइमिंग अलग है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस अमाउंट को यहाँ पे लेके आना पड़ेगा, तभी मैं कंपैरिजन कर सकता हूँ। वही डिस्काउंटिंग वाला अप्रोच। अब ये 465 को अगर मैं यहाँ पे लेके आऊंगा तो मुझे डिस्काउंट करना पड़ेगा। कितने साल से डिस्काउंट करना पड़ेगा? 6 साल से। मालूम पड़ रहा है? तो वैल्यूएशन निकालने के लिए कैलकुलेशन कुछ ऐसे होगा, 465 इंटू 1 डिवाइड बाई 1.15 रेज टू 6 ईयर से डिस्काउंटिंग, सिंपल प्रेजेंट वैल्यू। देखो निकाल के कितना हो रहा है। कितना? 175 9 इतना ही आ रहा है। 1759 ओके सॉरी। मेरे हिसाब से कुछ गलती हो गई। डिस्काउंटिंग करेंगे तो वैल्यू कम आनी चाहिए। चेक करो वापस से। 201 1059 में नहीं आ सकता। हाँ वही सही है। अरे 201 जीटी नहीं करना, डिवीजन है ना, छठे साल का फैक्टर है ना, वो अमाउंट उठा के याद आना है, बीच का तो कुछ है ही नहीं, तो जीटी नहीं आएगा। ठीक है, आया 201। अब देखो ये वैल्यू जब यहाँ पे आई बन गई 201, इनफ्लो आउटफ्लो। अब ये दोनों में आमने सामने कंपेयर कर सकता हूँ। इसको डायरेक्टली इससे कंपेयर करूंगा टेक्निकली गलत हो गया, बट इसकी प्रेजेंट वैल्यू को कंपेयर कर सकता हूं। अब जब आप इसका कंपैरिजन करोगे, सो प्लस में है 201 और माइनस में है 189। ठीक है, पता चल रहा है? तो दिस इज द फाइनल आउटकम कि इनफ्लो के सामने आउटफ्लो के टर्म से प्रेजेंट वैल्यू पे मेरे पास क्या बचा, तो दिस इज 12 लाख रुपीज। ये मेरे पास एनपीवी बचा, ऐसा बोल सकते हैं। वही हो गया ना, एनपीवी तो आ गया। पूरे सम में नई बात जो थी ना, वो ये वाली थी, जो हम पहले इसको फ्यूचर वैल्यू पे लेके गए और फिर हमने डिस्काउंटिंग किया। पिछले सम्स में हमने कहीं पे भी ऐसा नहीं किया। बाकी का पूरा सम वही है। देखो, अगर आपको एक कैश फ्लोज दिए होते और नॉर्मली आप एनपीवी निकालते तो आप क्या करते? इन सबको प्रेजेंट वैल्यू पे ले जाते और आंसर आ जाता। यहाँ पे इन्होंने ऐसा बोला कि यार ये जो 20 लाख है ये आपको मिला इस पॉइंट पे है, आप इस पॉइंट तक उसको होल्ड कर रहे हो एंड देन डिस्काउंटिंग होना चाहिए ना। तो इतने साल का ब्याज तो आपने इसमें जोड़ा ही नहीं, तो जो पैसा आपको 20 लाख रुपए मिला है वो एंड तक तो 34 बन जाएगा। फिर आप उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके जाओ तो बात समझ आती है। लेकिन आपने ये इंटरेस्ट इग्नोर क्यों कर दिया? दैट वाज द पॉइंट। तो मॉडिफाइड आईआरआर उस पॉइंट को यहाँ पे रिलेट करवा रहा है। अब इस पूरे सम में एक गलती इंस्टीट्यूट की तरफ से या क्वेश्चन मेकर की तरफ से ये है कि उन्होंने ना डिस्काउंटिंग रेट और इंटरेस्ट रेट सेम रख दिया। वहां थोड़ा मजा खराब हो गया। ये जो अपन ये कर रहे हैं ना, इसके लिए टर्म यूज करते हैं री इन्वेस्टमेंट। एक्चुअली तो री इन्वेस्टमेंट ही हो रहा है ना, और क्या हो रहा है। अब इनको ना सम में ये करना चाहिए था कि री इन्वेस्टमेंट का रेट कुछ अलग रखना चाहिए था और कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट कुछ अलग रखना चाहिए था, तो कुछ इंपैक्ट भी होता। लेकिन वो इन्होंने यहाँ पे नहीं किया। बात समझे? वैसा उन्होंने किया नहीं, करते तो और अच्छा क्वेश्चन बनता। आपको ना वो डिफरेंस कहीं ना कहीं समझ में आता कि अच्छा री इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इतने रेट पे हो रहा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इतना है। लेकिन वो बात यहाँ पे अभी नहीं। बोलो, थोड़ा बहुत कुछ आइडिया लगाओ, कुछ पता चलो, या बाउंसर टॉपिक है थोड़ा सा कंसेप्ट सोचने में आपको टाइम लगेगा। मैं ट्राई करता हूँ कुछ और एक सम बनाते हैं अपन। इसमें तो एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, तो एक सम कुछ बनाने की कोशिश करते हैं।
अच्छा, इसमें अभी वो भी बाकी है, अपन ने एनपीवी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो निकाल लिया, लेकिन इसको आईआरआर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर रेट निकालना है तो वो पॉइंट बाकी है, समझ लेते हैं। अब देखो, एनपीवी आपका आया था यहाँ पे, ये 12 पॉजिटिव आया ना। पॉजिटिव का मतलब जो एक्चुअल रेट आपने कमाया होगा आईआरआर, वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जितना ही होगा उससे ज्यादा होगा, ज्यादा ही होगा। आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है, 15% है, तो आईआरआर आपने इससे ज्यादा ही कमाया होगा। अब पॉइंट ये है कि हमें वो आईआरआर निकालना है कि है कितना, कितना कमाया होगा। कर सकते हैं ट्राई, निकाल सकते हैं उसको। कैसे निकालेंगे वो समझो। देखो 15% पे आपने पूरा सम कैलकुलेट किया, एनपीवी आया 12, आपको पता है आईआरआर इज द रेट एट विच एनपीवी 0, और हमें हिट एंड ट्रायल करना पड़ता है। 15% पे आया तो 16 लगा के देखो, 17 लगा के देखो, यही होता है। तो अब 15% पे अगर एनपीवी पॉजिटिव आया है तो हमें 16 पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पूरा सम हमें सॉल्व करना पड़ेगा विथ 16% रेट, एंड देन देखना पड़ेगा एनपीवी कितना आ रहा है, तो जाके आंसर हम निकाल पाएंगे। नहीं, ये मैक्सिमम 10 मार्क्स। ये तो पहली बार कर रहे हो इसलिए ऐसा लग रहा है, अभी दूसरा सम दूंगा तो फटाफट हो पाएगा। फर्स्ट सम समझाने में टाइम लग रहा है ना, आपको सॉल्व करने में उतना टाइम नहीं लगेगा। अब यही डेटा अगर मैं 16% पे सॉल्व करके देखूं तो एनपीवी कितना आएगा वो फाइंड आउट करना है। देखो 15% वाला आपके सामने है, 16 वाला ट्राई कर सकते हो, देख लो, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, करके देखो। जहां जहां डिस्काउंटिंग है वहां भी 15% की 16 हो जाएगा, और जहां पे रिटर्न्स है या फ्यूचर वैल्यू भी 16 हो जाएगा। अटेम्प्ट करके देखो क्या समझ में आता है। सर वो वैल्यू आई कैसे, एक बार थोड़ा वापस। कौन सी वैल्यू? सर वैल्यू होगी इसकी ये इंटरेस्ट ऐड करके फ्यूचर वैल्यू निकाली। 20 लाख रुपए 4 साल तक 15% ब्याज पे इन्वेस्ट हुए। कैलकुलेशन में हो नहीं रहा है। तो यहाँ से स्टार्ट करो, 1.15 इंटू इक्वल टू, वहां से शुरू करो तो होगा 1.15 इंटू इक्वल टू, ये करोगे तो स्क्वायर आएगा, स्टार्टिंग में बताई थी इस टाइम वैल्यू ऑफ मनी में। फिर इक्वल टू करोगे तो क्यूब आएगा, फिर इक्वल टू करोगे तो 4th पावर आएगा। ये आने के बाद इंटू 20। जीटी करना है। जीटी क्यों करेंगे, डायरेक्ट फैक्टर ही तो मिल रहा है। ये तो सीधी वैल्यू है ना, इसमें जीटी वैल्यू की बात ही नहीं। 1.15 रेज टू 4 तो आप नॉर्मली भी कर सकते हो ना, कैलसी पे मल्टीप्लाई करके। आ रहा है, देखो टैली हो रहा है।
नहीं, So first वाला क्या आएगा? 80 80 डिवाइड बाई 1.16 रेट, क्योंकि वो कैश आउटफ्लो है, उसको डायरेक्टली प्रेजेंट वैल्यू पे लेके जाएंगे, उसको इन्वेस्ट तो कर नहीं सकते, तो खर्चा है ना। फोर सेवन भी आ रहा है। देखो ये है, अब ये तो 120 रहेगा प्रेजेंट वैल्यू पे, ये डिस्काउंट हो जाएगा और इन सब पे इंटरेस्ट, ये ऐसे चलता रहेगा। हाँ, ये कैलकुलेशन ऐसे होगा। अब ये 120 आउटफ्लो, ये 80 का प्रेजेंट वैल्यू कितना आ रहा है निकाल लो। 68.96 नहीं 96 है तो फिर ले लो, और ये सब जो है 32 36.29 और 93.6 107.2 116 120 ये सब वैल्यूज आएंगी, ये आपको गिननी है इस तरीके से। अब 47 किया है। इसका टोटल 473 और इन दोनों का टोटल 188.96। अब देखो टाइमलाइन के हिसाब से ये आज की वैल्यू पे है, इसको लेके जाना पड़ेगा उधर, तब जाके एनपीवी आएगा। तो 473 डिवाइड बाई, तभी तो आएगा प्रेजेंट वैल्यू पे कितना आ रहा है। चलेगा, चलो इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये वैल्यू इसके साथ कंपेयर होगी और ये माइनस, डिफरेंस कितना आएगा? कम हो गया एनपीवी, 16% पे आ रहा है 5.34, बट अभी भी अपने को तो चाहिए एनपीवी 0, तो कहाँ जाना पड़ेगा? 17% पे। अब अगर 17% पे एनपीवी नेगेटिव आया तो आंसर 16-17 के बीच में कुछ ना कुछ होगा। अब आप लोग 17 पे, आपको थोड़ा फ्लो आ रहा होगा कैसे होता है, अब 17 पे ट्राई करो, देखो स्पीड बढ़ जाएगी। 17 पे सॉल्व करो। ट्राई कर लो, फिर आगे देखते हैं। 2 घंटा का
Minus 1.25. Minus 1.9. 1.19. 1.25. I was Yeah. I was 2.9 and reading. negative one. Negative was up to 1.19.
वैल्यू करेंगे आई 1.87.1 ऐसे आगे आएगा आगे मुझे तो आप जस्ट तो ठीक है तो मेरे लिए 7 से है अब मुझे आंसर Ahora que sí. આના લીધે એ નથી લીધું કે મારું 187.18 આવ્યું છે तो भाई वादी नहीं जो सब्जेक्ट करते हैं 126 के 137 24 37.4 तो भी तो मैं पहले ही चीज ले आया मैं पॉइंट कुछ चल ना मैं करके जो मैं डिस्कस कर रहे थे आई आंसर 0 है मैं 96 मारू 108 आ रही 108.8 बोलने पर ऐसे वाले 1.97 every negative number बोलो हुआ कुछ 17% वाले पे एनपीवी कितना आ रहा है चलो कॉन्ग्रेचुलेशंस फाइनली आया नेगेटिव आने पे इतनी खुशी नहीं होती वैसे हाँ कितना आ रहा है नेगेटिव ये आया अब देखो इसका मतलब क्लियर है कि अपना आंसर 16 और 17 के बीच में है अब वो फिर कैलकुलेट कर सकते हैं अपने 16% पे आपका एनपीवी है 5.34 17% पे आपका एनपीवी है 1.19 हमें बीच में चाहिए 0 तो ये डिस्टेंस 5.34 ये डिस्टेंस 1.19 और टोटल डिस्टेंस आप यहाँ से ऐड करके निकाल सकते हो 6.53 ये होगा अब हमें चाहिए आंसर मॉडिफाइड आईआरआर 16% प्लस समथिंग अब देखो यहां से स्टार्ट करेंगे तो यहां तक जाना पड़ेगा ये बात भी थी तो कितना डिस्टेंस है 5.34 और टोटल डिस्टेंस कितना है 6.53 और क्योंकि 1% का गैप है 16 to 17 इंटू 1 करते हैं अब देख लो कितना हो रहा है 16 पॉइंट इसको डिवाइड करो इनका आंसर अलग है अपना अलग क्यों है 16.2 आ रहा है
ये तो नहीं है नहीं, इसके हिसाब से तो 8.1 दिख रहा है मेरे को भी, क्योंकि 80% हो रहा है, बट इनका पीछे 16.2 है। एक बार वेरीफाई करना पड़ेगा, कुछ होगा, इनकी मिस्टेक है, अपन ने नंबर्स कुछ अलग लिए, क्या है। ये वैल्यू ठीक है 473। ये वैसे तो ठीक ही है, क्योंकि अभी 465 आ रही है, तो कुछ नंबर्स राउंड ऑफ करने में इधर उधर हुआ होगा। बाकी कंसेप्ट वाइज ठीक है, कैलकुलेशन ऐसे ही होना है, आंसर भी वही है। दिस इज मॉडिफाइड IRR। राउंडिंग ऑफ में वैल्यू थोड़ी थोड़ी इधर उधर हुई होगी, उस वजह से मुझे लग रहा है कुछ गैप क्रिएट हुआ है। आना तो चाहिए था एग्जैक्ट आंसर, आई डोंट नो कहाँ डिफरेंट आ गया। कोई बात नहीं, वो तो खाली 16 to 17% का गैप है ना। अगर 16 to 18 होता तो यहाँ पे 2 लेना पड़ता, ऐसा होता है। हाँ, 16 to 20 होता तो 4 लेना पड़ता, बट वैसा प्रॉब्लम यहाँ पे है नहीं, इसीलिए तो खाली बताने के लिए लिखा है कि ऐसा होता है। बोलो, पता चल रहा है? मॉडिफाइड IRR, अब आइडिया लगा? हाँ, एक टॉपिक पढ़ोगे तो पिछला वाला ज्यादा अच्छा लगेगा, वो तो है। ये बड़ा अच्छा टॉपिक है, मॉडिफाइड IRR। नहीं, वापस सॉल्व करके आना पड़ेगा एक बार। अब इस चैप्टर में डिस्पेरिटी बचा है, एक ARR बचा है, और क्या बाकी हो गया है। कैपिटल रेशनिंग की थियरी है, इतना रखेंगे, बाकी का जो है वो फिर कल कंटिन्यू करवाता हूँ। और ये सम तो एक बार आपको सॉल्व करना ही है, एक और सम बना देते हैं, आप लिख लो, फोटो ले लो, जो भी करना है, लेकिन कल ट्राई करके आना तो भी चलेगा। इन्वेस्टमेंट रेट ज्यादा कर, सर जब हम फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू में लेके जाएंगे तब 15% है, तो मतलब समझो ना बात का, याद क्यों कर रहे हो? री इन्वेस्टमेंट रेट, री इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ? जब इन्वेस्ट करेंगे तो जो रिटर्न मिलेगा वो 15% पर एनम मिलेगा, तो जब फ्यूचर वैल्यू निकालना होगा तो 15% पे इन्वेस्टमेंट होगी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है? डिस्काउंटिंग रेट। तो जब जब डिस्काउंट करूंगा तब तक 12%, जब इन्वेस्ट करूंगा तो 15%। ठीक है, मीनिंग के हिसाब से ज्यादा ना याद करने का टेंशन नहीं रहेगा। अब ये सब जो है अमाउंट, ये सब इन्वेस्ट होंगे ना पहले, जब इनको इन्वेस्ट करके आप फ्यूचर वैल्यू पे लेके जाओगे तो वो जो रेट होगा उसमें 15% इंटरेस्ट मिलेगा आपको, और फिर बाद में जो भी अमाउंट आ रहा है उसको डिस्काउंट करके ऊपर लेके जाओगे तो 12% कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे डिस्काउंटिंग होगा। सिंपल, ठीक है, वैसे रखना है। अब ये डेटा है, इसके हिसाब से आपको ट्राई करना है। मैंने 2 रेट अलग कर दिए ताकि सब में कुछ बने, सेम रेट रखने का मतलब नहीं है। तो डिस्काउंटिंग जहां जहां होगी 12%, री इन्वेस्टमेंट जहां जहां होगा, फ्यूचर वैल्यू निकालते रहे 15%। ठीक है, समझ आया? अब पहले वो सम या तो रिपीट कर लेना या फिर डायरेक्टली ये स्टार्ट करना तो भी चलेगा, उसको एक बार सिर्फ रेफर कर लेना। तो आपको ट्राई करके आना है। अब ये सम अभी बनाया है तो इसके कोई आंसर्स नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो आप जब करके आओगे साथ में, यहाँ सॉल्व करूंगा मैं भी, उसी के बेस पे पता चलेगा कि आंसर क्या है। ठीक है, नोट कर लेना, फोटो लेना है फोटो ले लेना, लिखना है लिख लो, बस इतना काफी है आज के लिए, है ना? आई थिंक काफी होगा।